बहुत पहले की बात है। एक राज्य में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही लोभी किस्म का इंसान था। उसके घर एक दिन एक सन्यासी मेहमान आए। रात गपशप होने लगी। सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो? थोड़ी ही दूर दूसरे राज्य है, वहाँ यात्रा करो तो पता चलेगा। जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त में मिल जाती है। तुम ये जमीन बेच बाच कर उस राज्य में चले जाओ, वहाँ हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। किशन का लालच जगा। दूसरे ही दिन सब बेच बाच कर वो एक घोड़े के साथ उस राज्य की राह पर चल पड़ा। जब किशन वहाँ पहुँचा तो उसे बात सच मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जमीन खरीदने के लिए तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना, और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो। सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहाँ से चल पड़े थे। बस यही शर्त है। जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। किशन रात भर सो न सका। तुम भी होते तो सो न सकते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह दौड़ के लिए तैयार हो गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया। सुबह का सूरज उगा और किशन भागने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ रोटी ले ली, पानी का भी इंतजाम कर लिया। रास्ते में भूख लगे प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते खाना भी खा लूंगा, पानी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना है, दौड़ना है। उसने दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन घेर पाता, दौड़ने से दुगनी हो सकती थी। वो खूब भागा, भागता रहा। किशन ने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा, ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका है, मगर लालच का कोई अंत है। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय। इतनी ही बात है, एक ही तो दिन की बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उतनी देर रुकना पड़ेगा। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने वो खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन ढोना पड़ रहा था, इसीलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी, और जितना निर्भर हो सकता था हो गया और दौड़ने लगा। 1 बज गया था, लेकिन किशन का लौटने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे किशन लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो खत्म होने के करीब आ गई थी, क्योंकि वो सुबह से दौड़ रहा था, हांफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं, वो भी सूरज डूबने तक। किशन ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। अब सूरज डूबने लगा, ज्यादा दूरी भी नहीं बची थी। किशन को अब गांव वाले लोग दिखाई पड़ने लगे थे। गांव के लोग खड़े थे, आवाज दे रहे थे कि आओ, जल्दी आ जाओ, उसे उत्साहित कर रहे थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, अजीब सीधे साधे लोग हैं, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं, तो इनको धन भी मिल जाए और जमीन भी न जाए, मगर ये बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागो और भागो। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा, बहुत भागा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। अब कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। वो अपने आप को घिसटने लगा। अब सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। किशन घिसटते घिसटते आगे बढ़ने लगा, और जब उसका हाथ जमीन के उस टुकड़े पर पहुंचा जहाँ से वो भागा था, सूरज डूब गया। वहाँ सूरज डूबा और यहाँ किशन की मौत हो गई। इतनी मेहनत कर ली थी, शायद हृदय का दौरा पड़ा था, और यहाँ जिनको वो गांव के सीधे साधे लोग समझता था, हंसने लगे। गांव में इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं थी। अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर, और इसी तरह से मरते थे। ये कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो जमीन घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। ये कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहाँ है? पहले जमीन घेर ले, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है, और कोई कभी जी नहीं पाता।
गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता दोस्तों, थोड़ा जीना सीखो आज में।